हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 75, जिसमें जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? पूछा गया आपसे, हाल ही में किस भारतीय को जापान का अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नृपेंद्र मिश्रा। हाल ही में नृपेंद्र मिश्रा, जो कि एक भारतीय हैं, इन्हें जापान के अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, दतिया किस नदी के किनारे स्थित शहर है? पूछा गया आपसे, दतिया किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सिंध नदी। दतिया सिंध नदी के किनारे स्थित एक शहर है। दतिया 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, परंतु यदि वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला नवनिर्मित जिला निवाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा दतिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। और वर्तमान में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां नवनिर्मित जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रतलाम में। मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। रतलाम को नमकीन सेब की नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? पूछा गया आपसे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, संवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई संवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। और वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसमें प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, समाचार पत्र इत्यादि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, खालिस्तान तब पारित किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा रीट जब जारी किया जाता है तब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, परमादेश। मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में रखा गया है, जिसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। उनमें से एक परमादेश है। यह तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया? पूछा गया आपसे, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाया, अर्थात सम्राट शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। इसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद व आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? पूछा गया आपसे, सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स विल्किंस ने। सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने स्वयं को भारत का कैक्सटन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस मेले में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास स्थित है। यह मंदिर
नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला लगता है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि हाल ही मई 2021 में नियुक्त हुए हैं। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से साफ गंगा जल को घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी योजना केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से साफ गंगा जल को घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गंगा जल डिलीवरी योजना। इस जल योजना में गंगोत्री और ऋषिकेश से गंगा जल दिया जाता है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। तृतीय आंग्ल मैसूर के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा गया आपसे तृतीय आंग्ल मैसूर के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, द्वितीय अर्ल कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कार्नवालिस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? पूछा गया आपसे झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत किसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। इनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मैत्री एक्सप्रेस। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस है। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। हाल ही में एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? पूछा गया आपसे हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अमिताभ चौधरी। हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी बन गए हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। यह वर्ष 2024 तक अब एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर रहेंगे। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 14। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? पूछा गया आपसे असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के कारण स्थगित किया गया था। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में गठित हुई थी। इसका हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? पूछा गया आपसे वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले भारत एवं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, देवास से। देवास से कुमार गंधर्व का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, आर.के. नारायण। द गाइड के लेखक आर.के. नारायण है। द गाइड एक अंग्रेजी उपन्यास है। यह उपन्यास दक्षिण भारत में स्थित एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? पूछा गया आपसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1 मई को। हाल ही में
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया? प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, सर्वोदय योजना की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? पूछा गया आपसे सर्वोदय योजना की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। सर्वोदय योजना की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। सर्वोदय का तात्पर्य सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति से है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? पूछा गया आपसे देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1974 में। देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी, जहां पर 5, 10, 20, 50 तथा 500 के नोट छापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पूछा गया आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। याद रहे कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों की वीडियो देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? पूछा गया आपसे रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 1/16 सेकंड। रेटिना लगभग एक फिल्म कैमरा की भांति कार्य करती है। इस पर बना प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है। प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 वेग। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जल संवर्धन। मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मृदा के बिना जल में पौधे उगाने की एक विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, बादल फटने का क्या अर्थ है? पूछा गया आपसे बादल फटने का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होना। बादल फटने का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात का होना। भारी वर्षा के साथ अत्यधिक ओलावृष्टि को बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना प्राय ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों या अचानक संघनीकरण वाले क्षेत्रों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मंगल की जो परिक्रमा कक्षा है उसमें जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 भारत। भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला एशिया का प्रथम देश एवं अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश है। इस मिशन का नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन अर्थात मॉम था। इसे 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा कोयले की किस्म नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 डोलोमाइट। डोलोमाइट कोयले की एक किस्म नहीं है। डोलोमाइट सामान्य चट्टान का निर्माण करने वाला एक खनिज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है
कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। मोटर कार से निकलने वाले धुएं, कमरे में जलते कोयले, इन सभी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है जो कि जहरीली होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है तो यह ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिलने से रोकती है, जिससे दम घुटने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पूछा गया आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। इसका जो सूत्र होता है रासायनिक वह NaHCO3 होता है। इसका उपयोग ब्रेड तथा कुकिंग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। मानव हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किस वर्ष में किया गया था? पूछा गया आपसे मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1967 में। मानव हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण वर्ष 1967 में किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के हृदय विशेषज्ञ क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है छत्रसाल का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे छत्रसाल का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।